हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस के लिए निकाली गई है। तारीख गवाह है कि जब जब नामूस रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर बात आई, आशिकान रसूल यूं ही मैदान में निकले हैं। जब भी नामूस रिसालत की बात आती है, आशिकान रसूल इसी तरह अपने जोश और जज्बे का इजहार करते हैं। मैं आपकी इस मोहब्बत को, आपके इस जज्बे को, आपकी इस अकीदत को सलाम पेश करता हूँ। हमें तादाद से कोई गर्ज नहीं है, मर्द मुजाहिद एक हो और ललकार के गुस्ताखों को जवाब दे। खुदा की कसम, उसकी एक ललकार 100 पर भारी है। इसलिए हम इंडिया को बताना चाहते हैं, तुमने मुसलमानों का कत्ले आम किया, खामोश रहे। तुमने मुसलमानों को बेगुनाह मारा, खामोश रहे। मुसलमानों की इज्जतें लूटी, खामोश रहे। मुसलमानों की इज्जतों को तार किया, खामोश रहे। लेकिन अब तूने हाथ डाला है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पर, तो फिर याद रखना कुफर किल्ली की औलाद, हम तुम्हें बताना चाहते हैं, आशिकान रसूल जिंदा है। हमने इल्मुद्दीन को दफनाया है, उसका छुरा अभी तक बाहर पड़ा है। हमने मुमताज कादरी को दफनाया है, लेकिन उसकी बंदूक अभी भी बाहर पड़ी है। हमने गाजियान रसूल को दफनाया है, आशिकान रसूल को दफनाया है, लेकिन उनकी तलवारें आज भी बाहर पड़ी है। याद रखो, जब भी नामूस रिसालत की बात आएगी, हमारी गर्दन चाहे यहां से काटो, रसूलुल्लाह के लिए हाजिर है। हम इस मजमे के तवस्सुत से बीजेपी भारत जनता पार्टी पर लानत भेजते हैं, इंडिया हुकूमत पर लानत भेजते हैं, मोदी सरकार पर लानत भेजते हैं, कुफर किल्ली पर लानत भेजते हैं। अरे तुम कहते हो मैं माजरत नहीं करूंगा, माजरत तो तुम्हारा बाप भी करेगा, माजरत तुम्हारा बाप भी करेगा। इसलिए हम मर तो सकते हैं, कट तो सकते हैं, लेकिन नबी की इज्जत पर कभी आंच आने नहीं देंगे। लेकिन मैं यहाँ जोश से आपकी आंखों का जोश बताए कि गैरत रसूल आप में कितनी है। आपके जज्बात बताएं कि आप नामूस रिसालत पे मरना चाहते हैं। आपके जज्बात बताएं, आप नामूस रिसालत पे कटना चाहते हैं। बुलंद आवाज़ से कहिए लब्बैक। आपकी ये आवाज, आपकी ये गरज, आपकी ये जज्बात इंडिया तक पहुंचने चाहिए। इंडिया के हर काफिर हिंदू तक पहुंचने चाहिए। उनके चमचों को भी सुना दो, उनके दिफा करने वालों को भी सुना दो। इंडिया के यार, कल भी तुम थे, आज भी तुम हो। और इंडिया के गद्दार, आज हम बताना चाहते हैं कि हम तो पहले ही कह चुके हैं, आओ इस्लामी गैरत पैदा करो, इस्लामी गैरत पैदा करो, दीन को अपनाओ। खुदा की कसम, जब दीन अपनाओगे तो फिर किसी कुत्ती में ये जुर्रत नहीं होगी वो हमारे नबी पर कोई भौंक सके, किसी गुस्ताख को ये जुर्रत नहीं होगी हमारे नबी पर वो भौंक सके। आज मानना पड़ेगा कि हमने रसूलुल्लाह से मोहब्बत का दम भरा, लेकिन हम अपने लीडरों से मोहब्बत करते रहे, हम अपने कायदीन से मोहब्बत करते रहे। कायदीन की मोहब्बत जाए बाढ़ में, लीडर की मोहब्बत जाए बाढ़ में, हमें नबी की इज्जत चाहिए।
है। हम मुसलमान अमन परस्त थे, अमन परस्त हैं, अमन परस्त रहेंगे, लेकिन याद रखो कायनात में सिर्फ एक ही रेड जोन है, वो है नामूस रिसालत। जब उस राइट जोन को क्रॉस करोगे तो फिर हमारा ऐलान जंग होगा, ऐलान जंग होगा, ऐलान जंग होगा। अरे पत्थर की पूजा करने वाले की क्या मजाल, वो हमारे नबी पर भौंक सके। बुतों की पूजा करने वाले की क्या मजाल, वो हमारे नबी पर भौंक सके। चांद सूरज की पूजा करने वाले की क्या मजाल, वो हमारे नबी पर भौंक सके। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, हम उस कौम की औलाद हैं, हम उनके मानने वाले हैं। उरवा बिन मसूद जब सुलह हुदैबिया हो रही थी, मुआहदा लिखा जा रहा था, उसने मिन्नत करते हुए कहा, रसूलुल्लाह की इस दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ बढ़ाया कि ऐ मोहम्मद जाने दीजिए, सुलह कर दीजिए। साथ में पीछे भतीजा खड़ा है, भतीजा खड़ा है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुका है। चचा का जब ये हरकत देखी, कहा चचा अपना हाथ पीछे कर ले, अगर दोबारा रसूलुल्लाह की दाढ़ी की तरफ बढ़ाया हाथ काट के रख दूंगा। मुसलमानों, जो कौम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सके, आज वो कौम कैसे सुन लेती है जब मेरे आका के खाके बनाए जाते हैं? आज वो कौम क्यों खामोश हो जाती है जब मेरे आका को गालियां दी जाती है? कायनात में तुम्हें वो इंसान मिले, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, इस कायनात में मेरे नबी जैसा हसीन चेहरा दिखा दो। इस कायनात में मेरे नबी जैसा सबसे बुलंद इखलाक वाला दिखा दो। इस कायनात में मेरे नबी जैसा बुलंद मर्तबे वाला कोई दिखा दो। खुदा की कसम ढूंढते रह जाओगे, कोई नहीं मिलेगा। लेकिन तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम हमारे नबी की शान के खिलाफ बकवास करते हो? हम तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम्हें गाय का पेशाब मुबारक हो। हम पाक मुंह से अपने पाक नबी की तारीफ करते रहेंगे। मैं यहाँ अपने बेहिस हुक्मरानों से भी कहूँगा, अपने लिए तो सबको पता नहीं क्या से क्या गालियाँ बकते रहते हो। अब असेंबली में जो तमाशा तुमने बना रखा है, कौम पूरी कौम उस पर शर्मिंदा है। पूरी असेंबली में जो तुमने तमाशा बना रखा है, पूरी कौम उस पर उम्मत मुसलमान शर्मिंदा है। अफसोस तुम्हारी गैरत पर, तुफ है तुम्हारी गैरत पर। बात जब अपनी जात की आए, एक दूसरे को बाप की गालियां भी देते हो, माँ की गालियां भी देते हो, इज्जतें भी उछालते हो, लेकिन बात रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की आए, अमन पसंद बन जाते हो। ये अमन पसंदी किसी और को सिखाओ, हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। आशिकान रसूल, इसलिए हम कहते हैं ठप्पा लगाते वक्त याद रखो, ये असल है या कम नस्ल है। कहीं रसूलुल्लाह की इज्जत पर सौदेबाजी तो नहीं कराएगा, कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर सौदेबाजी तो नहीं करेगा। इसलिए हम बताना चाहते हैं, अरे वो गैरत पैदा करो जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पैदा की थी कि एक ईसाई ने सिर्फ इतना कहा था, ईसाई ने सिर्फ इतना कहा था बुरनुस ने मुसलमानों के काफिले को लूटते हुए कि बुलाओ अपने मोहम्मद को, बुलाओ अपने मोहम्मद को, वो तुम्हारी मदद करे। खुदा की कसम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब ये बात सुनी, 2 साल तक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लेटे नहीं, सोए नहीं, वो बैठकर अपनी नींद पूरी कर लिया करते थे। इसलिए वो चाहते थे जब तक अपने हाथ से इस गुस्ताख का गला नहीं काटूंगा, अय्यूबी उस वक्त तक चैन से नहीं सोएगा।
اپنی ذات کے لیے لڑتے رہو، ہمارا ووٹ، ہماری سپورٹ، ہم پھر کہہ رہے ہیں، ہم نے تمہیں اس لیے چنا کہ رسول اللہ کی عزت اور ناموس کی بات کرو۔ خدا کی قسم سلطان صلاح الدین ایوبی جب 2 سال کے بعد بیت المقدس فتح ہوتا ہے، آپ نے بڑے بڑے جرنیلوں کو معافی دے دی، جاؤ آج فتح مکہ کی طرح معافی کا عام اعلان ہے۔ لیکن جب وہ آیا برنس جس نے کہا تھا کہ بلا اپنے محمد کو، سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں شعلے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا بلاؤ اپنے نبی کو، آج اس نبی نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، آج اس نبی نے بلند آواز سے کہیے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ کاش کوئی ایسا عاشق رسول پیدا ہو جائے جو اس گستاخہ کا سر کاٹ دے، کاش کوئی ایسا عاشق رسول پیدا ہو جائے جو اس گستاخ کا گلا کاٹ دے، اس لیے کہ گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تلوار پکڑی، کہا کہ آج میں تمہارا سر قلم کروں گا، اور سر کاٹ کر رکھ دیا، رہتی دنیا تک کے بے حس حکمرانوں کو بتا دیا اگر تمہیں نبی کی عزت اور ناموس پہ غیرت نہیں آئے گی تو اور کس جگہ پر غیرت آئے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حکومتی سطح پر انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، کیا آپ کو منظور ہے؟ بلند آواز سے کہیے انڈیا کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم حکومتی سطح پہ سننا چاہتے ہیں، آئے کوئی ایسا غیرت مند حکمران جو اٹھ کے ڈٹ کے کہے کہ مودی تمہیں معافی مانگنی پڑے گی اس لیے کہ تم نے ہمارے نبی کی عزت پہ حملہ کیا ہے۔ یہ پوری قوم، تمام عاشقان رسول تم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس سے جلدی معافی منگوائی جائے، ورنہ یہ جذبات مزید بڑھیں گے اور عاشقان رسول تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک گستاخ رسول کو ٹھکانے نہ لگا دیا جائے۔ میں تمام ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے تعاون کیا، تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انڈیا حکومت بلند آواز سے، انڈیا حکومت، انڈیا حکومت، مودی سرکار، مودی سرکار، مودی سرکار، نپر شرما پر، نپر شرما پر، نپر شرما پر، اس کے حمایتوں پر، اس کے حمایتوں پر، اس کے حمایتوں پر تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا۔ بہت شکریہ۔